नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका आज की वीडियो ईडियम्स सेट 6 में। समझो ऐसा न भूलने जैसा। चलिए न भूलने का काम शुरू करते हैं। अभी से ही ये काम न भूलूं। सबसे पहला हमारे पास जो ईडियम है आज का, एसिड टेस्ट। ओके, तो कुछ एसिड के बारे में आपको सबसे पहले ही H2SO4 पता होगा। H2SO3 सल्फ्यूरिक एंड सल्फ्यूरस एसिड। एक ऐसी HNO3 होता है, पता होगा आपको, नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड एक बड़ी इसकी खूबी है कि ये जो है ना, फूल्स गोल्ड और रियल गोल्ड, इन दोनों में अंतर ये बता देता है। कैसे? जैसे हम फूल्स गोल्ड मीन्स नकली सोना, नकली सोना अगर हम HNO3 में डालेंगे तो ये इरोड हो जाएगा। नकली सोना इरोड हो जाएगा, मीन्स इरोजन हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। सॉरी, इरोड नहीं, कोरोजन करेंगे। कोरोड हो जाएगा। कोरोड होने का मतलब ये खराब होगा, ये झड़ जाएगा। लेकिन रियल गोल्ड खराब नहीं होगा। तो ये जो है एसिड टेस्ट से गुजारा जाता है इसको, कि ये रियल गोल्ड है कि नहीं। ये दरअसल 1848 में जो गोल्ड रश हुआ था ना, गोल्ड रश यूएस का, यूएस में कैलिफोर्निया में जो हुआ था, तो वहाँ पे लोग बिल्कुल दौड़ पड़े थे और सबके पास HNO3 हुआ करता था कि जिसके भी हाथ भी सोना लगा, अब उसको फ़ौरन चेक करते थे कि वेदर इट इज़ रियल गोल्ड और फॉल्स गोल्ड। तो HNO3 एसिड से ही टेस्ट करते थे, इसीलिए सोने को किससे गुजरना पड़ा? एसिड से। और वो दे रहे थे अपने सत्यता की जांच, सत्यता की परीक्षा दे रहे थे कि वो ऑथेंटिक हैं। यहीं से ये फ्रेज कॉइन हो गया, एसिड टेस्ट। चलिए इसके मीनिंग को लेंगे। सॉरी, मीनिंग तो हो चुका। एक एग्जांपल, द न्यू प्रोडक्ट हैज़ रिसीव्ड ग्रेट रिव्यूज़ बट इट्स रियल एसिड टेस्ट विल बी वेदर इट सेल्स वेल ओवर द हॉलीडे सीजन। डन। चलिए हम अगले पे आएंगे। इसके अब अर्थ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, दूसरे पे आ रहा हूँ अब। चलिए दूसरा हमारे पास है, कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट। लिटरल मीनिंग लेंगे। कट मीन्स काटना, ग्राउंड को काटना, फ्रॉम अंडर फीट। फ्रॉम अंडर फीट का मतलब अगर कोई खड़ा है तो उसके पैर के नीचे से ज़मीन को काट लेना। ये कभी कभी ना मिलिट्री वाले जो है एक ऐसा टेक्निक या टैक्टिक अपनाते हैं जिसमें क्या कर रहे हैं कि इधर से अगर सेना आ सकती है तो इनके आगे की ज़मीन को खुदाई करके वहाँ से मिट्टी निकाल लेते हैं और इसको ढक देते हैं ताकि ये इसमें फंस जाए, गिर जाए। तो उनको जो सपोर्ट मिलेगा, हम सपोर्ट को ही खींच लें, सपोर्ट को ही खींच लेना है। जैसे इससे मिलता जुलता एक आपने सुना होगा, पुल द कारपेट फ्रॉम अंडर फीट। किसी के पैर के नीचे से ज़मीन खींच लेना, कारपेट खींच लेना, ये वही है। कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट, किसी का सपोर्ट खींच लेना कि अब वो कमज़ोर हो जाए और आपके ऊपर हावी न हो सके। चलिए इसके एग्जाम्पल बोलेंगे। एग्जाम्पल है, बाय रिलीजिंग द प्रोडक्ट डिटेल्स अर्ली द कंपनी कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर दियर कॉम्पिटिटर्स अपकमिंग लॉन्च। कि ये जो इनके कॉम्पिटिटर थे, कॉम्पिटिटर मीन्स बाकी जो कंपनी थी, उनके लिए तो शत्रु ही जैसा होगी ना, शत्रु जैसा ही ट्रीट करते हुए इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट की डिटेल को पहले ही, इससे पहले कि इनके कॉम्पिटिटर रिलीज़ करते, इन्होंने कर दिया। तो उनका सपोर्ट इन्होंने छीन लिया कि अब पब्लिक जो है इनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, जिन्होंने पहले ही रिलीज़ कर दिया है प्रोडक्ट के डिटेल को। चलिए अगला, नंबर तीन, चेज योर टेल। हम सब ने देखा है कि एक डॉगी क्या करता है, अपने पूंछ की तरफ, अगर ये इसका सिर लेते हैं, ये डॉगी है और ये इसकी पूंछ है, तो ये अक्सर अपने पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है, पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है। और हम सब हंसते हैं कि ये क्या काम कर रहा है, ये पूंछ तो कभी पकड़ ही नहीं सकता, पक्का। तो वाइल्ड गूज चेज हम कह सकते हैं इसको, वाइल्ड गूज चेज। पंचिंग दी एयर को पंच कर रहा है, तो उससे कोई लाभ तो नहीं होगा ना। इन वेन
वे बेकार में ही जो है, वेन में ही वो कोशिश कर रहा है। तो ऐसी कोई भी कोशिश जो आपको हासिल नहीं कुछ होने वाली है उससे, हम उसको कहेंगे यू आर चेजिंग योर टेल। चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। आई हैव बीन चेजिंग माई टेल ऑल डे ट्राइंग टू फिनिश दिस रिपोर्ट बट आई हैवंट एक्चुअली गॉटन एनीथिंग डन। दिन भर से कोशिश कर रहा था लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब वो बेकार में ही इतनी मेहनत उसकी चली गई, या बेकार मेहनत ही वो कर रहा था। चौथा हमारे पास है अ होल बैग ऑफ ट्रिक्स। इससे रिलेटेड एक इडियम, ट्रिक ऑफ द ट्रेड। ट्रिक ऑफ द ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि हर व्यापार का अपना एक ट्रिक होता है, अपना एक कहना कि रहस्य, राज, वो सबको नहीं बताते। ट्रिक ऑफ द ट्रेड, वो क्या मिलाते हैं मसाले में, वो क्या मिलाते हैं खाने में कि खाना इतना लज्जतदार लगता है, और वो रेसिपी किसी के साथ, मसाले की रेसिपी किसी के साथ शेयर नहीं करते, बिकॉज दे मेंटेन द सीक्रेट ऑफ द ट्रिक्स ऑफ दियर ट्रेड। अब यहाँ पे अ होल बैग ऑफ ट्रिक्स, अ होल बैग ऑफ ट्रिक्स में आप सिंपली समझिए कि ये एक बक्सा है या एक थैला। चलिए थैला ले लिया, ये थैला है और ये बक्सा है किसका, तो मैजिशियन का। अब मैजिशियन अपना सारा पैराफर्नेलिया इसी में रखेगा, इसी में रखेगा। इसी में जो भी उसके प्रॉप्स हैं, सामान हैं जिससे वो मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, यही वो ट्रिक का थैला है, बक्सा है। उसी से बन गया अ होल बैग ऑफ ट्रिक्स। तो आप अगर कोई भी काम करने के लिए जो भी ट्रिक अपनाते हैं, तरीका अपनाते हैं, तो आप कहेंगे ना कि मैंने सारी कोशिश करके देख ली, यू ट्राइड द होल बैग ऑफ योर ट्रिक्स बट यू कुड नॉट बी सक्सेसफुल। लेकिन फिर भी ये सारी जो ट्रिक्स थी वो सफल नहीं हो पाई। चलिए एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है द मार्केटिंग टीम यूज्ड देयर होल बैग ऑफ ट्रिक्स to boost sales, including social media campaigns, influencer partnerships and limited time discounts। सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा शायद नहीं हुआ, या फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा हो गया क्यों? क्योंकि ये सारा ट्रिक्स उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए फ़ायदा हो गया। या कभी कभी वही है चेजिंग वन टेल, कि सारा ट्रिक्स अपना लिया, कर भी लिया, लेकिन सब फिर भी सफल नहीं हो पाए। हम किसी भी रूप में सिचुएशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आखिरी, डिलीवर द गुड्स। डिलीवर द गुड्स ये ट्रेड से रिलेटेड फ्रेज है और यहीं से ओरिजिनेट भी हुआ है। दरअसल जब शुरुआती दिनों में, जब मान लेते हैं कि जब ट्रेड चलता था, तो ट्रेड में सामान को लाना ले जाना, चाहे समुद्र के रास्ते से आप लाएँ चाहे ज़मीन के रास्ते से लाएँ, तो आने जाने में परेशानी होती थी। तो वहाँ पे अगर आपने वादा कर दिया कि आप अगले महीने इतनी तारीख को आप माल को लेकर के आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि यू आर प्रॉमिसिंग टू डिलीवर द गुड्स इन टाइम, कि आप समय पर वो जो गुड्स है, माल, आप उसको पहुँचा देंगे। तो डिलीवर द गुड्स का मतलब ये टू कीप अ प्रॉमिस दैट यू हैव मेड टू समवन, कि आपने जो भी वादा किया है, चलो अब उसको निभाओ। डिलीवर द गुड्स, वादा निभाओ। एग्जाम्पल लेंगे। द न्यू मार्केटिंग टीम रियली डिलीवर्ड द गुड्स बाय इंक्रीजिंग सेल्स एट 20% इन द फर्स्ट क्वार्टर। इस टीम ने वादा किया था कि हम कम से कम 20% इंक्रीज तो कर ही देंगे सेल्स में, और उन्होंने उसको बखूबी निभाया। चल ये 5 समाप्त होते हैं। आखिर में एक मन की बात। मन की बात, वी आर व्हाट वी विश। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।